का टाइम, क्योंकि सुबह का तो हम डेली शेयर करते हैं। मैंने कहा चलो आज शाम के भी आपसे रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं खाना बना रही थी, तो मैंने कहा साथ साथ चलो व्लॉग भी बना लेती हूँ। खाना मैंने इधर बना लिया था, तो साथ मैंने असर की अजान हो गई थी। मैंने कहा नमाज़ पढ़ने के लिए मैंने कहा वज़ू कर लेती हूँ। उतनी देर में ना ये दाल अच्छे से भुन जाएगी ना। आज मैं दाल गोश्त बना रही थी, साथ चावल बना रही थी। तो मैंने कितने अच्छे से ये भुन जाएगी, उसके बाद इसको प्रेशर लगा के नमाज़ पढ़ लूँगी। तो वैसे मैंने कर लिया था, तो ये भुन गई थी तकरीबन अच्छे से, क्योंकि तक अच्छे से भुनाई ना हो तो इसमें कच्चापन रह जाता है। तो अच्छे से भुनने के बाद इसमें मैंने पानी डाल दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने पतला भी नहीं करना था, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करना था, क्योंकि चावलों के साथ। और आपको पता ज़्यादा बच्चे भी नहीं खाते, थोड़ा बहुत ही खाते हैं। वो फिर सालन ना डेली का बहुत ज़्यादा बच्चा होता है, फिर वो ना वो फेंकने के काबिल रहता है, ना वो फिर बच्चे ही खाते हैं। तो कोशिश क्या करें कि मुनासिब उतना ही बनाए जितना कि वो इस्तेमाल में हो जाए। तो मैं प्रेशर लगा के मैंने कहा इतनी देर तक मैं नमाज़ पढ़ने लग जाती हूँ। नमाज का असर क्या आपको पता, 5-6 मिनट में नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा प्रेशर वो उसकी सीटी बजना शुरू हो गई थी। इतनी देर में मैंने कहा चावल निकाल लेती हूँ, क्योंकि शाम का टाइम भी जल्दी होती है, क्योंकि शाम को ये होता है ना, बहुत से बहुत लेट खाना खाते हैं। मतलब ये भी हो जाता है कि वो इजीली बना लेती हैं, लेकिन मेरे घर में ना ये है, मेरे बच्चे ना पढ़ने जाते हैं, तकरीबन सफारा पढ़ने जाते हैं ना, मगरिब की नमाज पढ़ के अजान होते तब चल जाते हैं। तो ईशा की वो नमाज पढ़ के आते हैं। तो वो ना फिर उसके बाद बच्चे क्योंकि सुबह के उठे होते हैं, उन्होंने आके फ़ौरन सो जाना होता है, तो इसलिए काफ़ी लेट हो जाती थी। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि उनके ना जाने से पहले, मगरिब से पहले पहले खाना बना लो, वो खाना खा के फिर सपारा पढ़ने जाएँ। तो इधर में दाल बन गई थी, तो मैंने कहा साथ साथ चावल बना लेती हूँ। तो ये देखें, ये मैंने दोपहर के बर्तन थे, तो इतनी देर तक ये ब्राउन होती है, इतनी देर तक हम और काम कर लेते हैं। अच्छा, मैंने वो वैसे ना लेडीज़ देखी हैं, वो एक काम ही करती, मतलब बैठ जाती, मतलब खाना बना रही तो वो बर्तन पड़े इकट्ठे करते रहती है, सारे इकट्ठे, वो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तब धोती है। तो टिप्स लगा ले मेरे ख्याल से, मेरा जो मशवरा है कि आप ना साथ साथ ही काम किया करें। इससे ना आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको ना मतलब ज़्यादा खपना भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि स्पेशल से अगर बर्तन धो बैठो तो 1 घंटा 2 घंटा लग जाता है, और फिर वो हमारा दिल भी नहीं करता, और हमें बड़ा ना वो बोझ भी लगता है। तो कोशिश क्या करें कि आप ना साथ साथ ही काम किया करें, क्योंकि इतनी देर में अगर देखें ना, उधर मैंने पानी ऐड कर दिया था और चावलों के बॉयल आने का मैं वेट कर रही थी, तो इतनी देर तक मैं बर्तन धो रही थी। तो ये होता है कि बर्तन आप साथ साथ धो लो तो वो कहना इतना ज़्यादा नहीं होता, उतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं इकट्ठे होते। तो मैंने ना, वो बच्चों ने कहा था, अब्दुल्ला है ना, वो बीके जो मुरब्बा होता है ना उसका जूस पीता, तो उसके लिए मैं बनाया था। तो ये मैंने 2 जग बनाई हुई हैं, हालांकि वो जो जूस वाली मशीन होती है वो एक ही है, उसकी जग 2 है। क्योंकि एक जो मसाले वाला जार होता है ना, उस पर भी मैंने जग इस्तेमाल की, क्योंकि गरम मसाला जब उसमें पीसते हैं तो ये बड़ी में पिस जाती है, तो वो यूज़ में नहीं आती मसाले में ना। तो वो मैंने बड़ी मतलब इस्तेमाल में की हुई है, तो उसमें एक मतलब जूस वाली है और एक मसाले वाली। क्योंकि अगर जब वो आप उसमें मसाला बनाते हो ना, अदरक लहसुन का पेस्ट बनाते हो, तो इसमें से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो वो तो आप नहीं ना वो जूस बना सकते हो। अब ये भी नहीं कि आप दो दो तीन तीन रखो, वही अफोर्ड करने वो ऊपर है। ये भी लगा लो कि आप 2-3 रखोगे, ये फजूल खर्ची में है, तो आप एक ही जब यूज़ करनी है। तो मैंने तो एक ही मशीन है, लेकिन जग 2 बनाई हुई है। बहरहाल उसके साथ साथ मैंने बर्तन धो लिए थे, खाना भी मेरा बन गया था, और मैंने मतलब चावलों को लगा के दाब, मेरे कपड़े मतलब प्रेस वाले थे। अच्छा, ये भी होता है मेरी जो यहाँ असर से जो मगरिब के दरमियान टाइम होता है ना, उसमें ज़्यादा कितना का टाइम होता है, हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है। अब इतनी देर तक दाब लगी, आप मतलब फ्री हैं, नहीं आपके पास काम है, तो आप कपड़े प्रेस कर लें या कोई और काम कर लें जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये भी नहीं कि स्पेशल आप सारे एक ही दिन में करने बैठ जाओ, आप जितना टाइम आप एक कर लो, 2 कर लो, मतलब जितने आपसे होता है इजीली, जितना आपको टाइम मिलता है आप उतने कर लें। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वक्त भी बचेगा, और ज़्यादा आपको मतलब, जब ऐसे होता है ना कि मुझे ना 2-3 दिन बीच में ना टाइम नहीं मिला, एक दो फंक्शन आ गए थे, उसके अलावा ये होता है कि आपको बताया था सलोन भी, उसमें भी नहीं टाइम मिलता। कि दफ़ा लाइट का इतना इशू हो जाता है, आपको पता है वो लाइट नहीं आती, या हमें कोई और काम हो जाता है, नहीं टाइम होता ना। तो बाज़ दफ़ा तो ऐसे होता है, तो आप ना, मेरे जो ये होता है कि ना, मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं एक कर लेती, 2 कर लेती हूँ, आहिस्ता 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 मतलब करती रहती हूँ। अब एकदम से अगर इकट्ठा करके करेंगे, मतलब ये होता है कि हम 5 हो गए 6 हो गए एकदम से करेंगे, तो वो थक भी जाते हैं, ज़ाहिर है, मुसलसल 5-6 सूट या 8-10 सूट आप मुसलसल करते हो तो थक जाते हो, और उसके लिए स्पेशल 1-2 घंटे भी निकालने पड़ते हैं। तो फिर ज़्यादा थकावट सी फील होती है ना, कि पता नहीं हमने कितना काम किया।
آپ جب اس طرح سے کرو گے نا آپ کا کام بھی بہت ایزی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا چٹ پٹ سے. تو انشاءاللہ آپ کر کے دیکھنا. آپ جب کرو گے نا اور جب آپ کا کام ہوگا نا تو آپ وہ خود ہی اس چیز کا کہو گے کہ پتہ بھی نہیں چلا, محنت بھی نہیں لگی, ٹائم بھی, اور ہر کام آپ کا ٹائم پہ ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ہاں میرا تو ٹائم مطلب سارا دن نکل گیا, یہ کام بھی میرا رہ گیا, وہ کام بھی رہ گیا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے, سب ٹائم کام آپ کا ٹائم پہ ہوگا. آپ تقریباً مغرب تک آپ فری ہو جاتے ہو, مغرب سے بعد آپ کے پاس ٹائم ہے, بچے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد نماز پڑھ کے آپ سپارہ پڑھ لیں, آپ کو سورت پڑھ لیں, جو بھی آپ کا کوئی کام ہے وہ کر لیں, تو جو بھی آپ کو ضروری ہے. اس کے بعد تقریباً آپ ایزی ہو, اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں, نماز پڑھ کے آپ کوئی بھی ٹائم سے سو جائیں عشاء کی نماز پڑھ کے. اس سے آپ کی نیند بھی پوری ہو جائے گی, اور کیونکہ صبح کو ظاہر ہے سب ماؤں نے تو جلدی اٹھنا ہوتا ہے, جن کے بچے جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں, اور جن کے نہیں بھی جاتے صبح کے, تو سب کی روٹین یہی ہوتی ہے کہ ہم صبح ٹائم سے اٹھیں. تقریباً اب جیسے دن چھوٹے ہو گئے, راتیں لمبی ہو گئی ہیں, تو 5 بجے سب کی ایزیلی روٹین ہو جاتی ہے کہ وہ اٹھ جاتی ہیں. تو اس خیال سے نا نیند بھی پوری ہونی ضروری ہے, کیونکہ اگر نیند نہیں نا پوری ہوگی آپ کی باڈی ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, آپ کو بخار ہے, جسم درد کر رہا ہے. جب آپ کی خود ہی آپ ایزی نہیں ہوگے, آپ فریش نہیں ہوگے, تو ظاہر پھر کام کیسے کرو گے. اب کام تو بھی کرنا ہی کرنا ہے, یہ آپ ایک دن مس کر کے کر لو تو دوسرے دن وہ ڈبل ہو جاتا ہے, اس میں تو چھوٹ نہیں ہے نا. تو آپ کوشش یہ کیا کریں کہ کام بھی مطلب ہوتا رہے, اور آپ کی محنت بھی نہ لگے, آپ کو فیل بھی نہ ہو. یہ لگا لیں کہ آپ نے کام نہ انجوائے کر کے کرنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کام تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا کام والی بھی ہوتا ہے کہ بہت سے کام والی رکھ دیتی, مجھے تو کام والی بالکل بھی نہیں اچھی لگتی, کیونکہ آپ انہیں بتا کے کرو. ایک دفعہ نا 1 2 دفعہ میں نے بھی رکھی تھی, میں نے کہا چلو ٹائم نہیں ہوتا نا بچوں میں وہ, تو میں نے کہا کپڑے پریس کر دیا کریں گی یا پھر جھاڑو تپڑی کر دیا کریں گی. اچھا وہ 1 2 دن تو صحیح کرتی ہیں, اس کے بعد پتہ نہیں ان کو کیا ہو جاتا ہے, تو انہیں بتاؤ جی ادھر سے ایسے کر لو, ادھر بندہ اتنی دیر میں خود ہی کر لے. اور وہ 1 2 دن صحیح آتی, اس کے بعد وہ لیٹ آنا شروع ہو جاتی ہیں, کبھی کہتی ہیں آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا, پھر اوپر سے جب ان کا دل کرتا ہے چھٹی کر دیتی ہیں, بتاتی بھی نہیں ہیں. اچھا وہ ساری روٹین آپ کی خراب ہو جاتی ہے. جب آپ خود سے کرتے ہو نا تو اتنی اچھی آپ کی روٹین ہوگی, اور آپ کو تسلی ہوگی. ظاہر ہے جب خود سے اپنا کام کرو گے تو آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا, تسلی ہوگی, ان سے تسلی نہیں ہوتی ہے. تو لیکن بہرحال ہر گھر کے مطلب ہوتے ہیں, گھر کے اوپر بھی ہوتا ہے, بچوں کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے جن ماؤں کے بچے ہیں نا 3 4 بچے, تو انہیں تو پتہ ہے بچوں کے ساتھ گھر مینیج کرنا کتنا مشکل ہوتا. لیکن الحمدللہ اس طرح آپ کریں گی نا کام, تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, بچوں کے ساتھ بھی مزہ آئے گا, کام کا بھی نہیں پتہ چلے گا, اور اپنے لیے بھی آپ ایزیلی ٹائم نکال سکتی ہیں. ظاہر ہے دیکھیں نا میں بھی تو نکالتی ہوں نا, تو ڈبل ڈبل کام کرتی ہوں. تو انشاءاللہ تو یہ تو ایک عصر سے مغرب کی یا شام کی روٹین تھی, آپ سے شیئر کی. پسند آیا تو لازمی لائک کیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.